हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग खुश एवं स्वस्थ होंगे। आई फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए न्यू डिजाइन कुर्ती के गले की कटिंग एवं स्टिचिंग का वीडियो लेकर आई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं केवल एक कपड़े में ही आपको गले की कटिंग करना बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने ये एक कपड़ा लिया है सिर्फ गले के लिए। ये कोई कुर्ती वगैरह नहीं है। इस टाइप का आप गला किसी भी कुर्ती में या कोई बेबी फ्रॉक में बना सकती हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है और ये गला आजकल ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमें गले को डबल कट करना होता है। तो हाफ गला हम कट करेंगे, इसलिए कपड़े को फोल्ड करेंगे। अब कितना हमें गले की चौड़ाई लेनी है, तो सबसे पहले गले की चौड़ाई के लिए मार्क करेंगे। गले की चौड़ाई लगभग 2.5 इंच रखनी है। अगर आप ज़्यादा चौड़ा गला पहनती हैं तो उतना गले को बढ़ा लें। तो सबसे पहले जितना हमें नाप रखना है उतना नाप के बराबर गले की चौड़ाई का मार्क करना है। उसके बाद 1 इंच हमें गले की जो हम डिजाइन बनाएंगे उस पट्टी के लिए हमें 1 इंच बढ़ाना है। तो मैंने लिया है ये 3.5 इंच। सबसे पहले 2.5 इंच जितना तैयार गला रखना है, उसके बाद 1 इंच ज़्यादा लेना है। फिर हमें लेंथ रखनी है। तो ये बी शेप गला है। बी शेप गले के लिए हमें लेंथ थोड़ी ज़्यादा रखनी होती है, लगभग 1 इंच के करीब। तो जैसे 6 इंच तैयार है तो 6 इंच में हम 7 इंच लेंगे। तो गले की लेंथ हमें रखनी है 7 इंच। उसके बाद गले के नीचे वाली साइड में हमें कितनी विड्थ रखनी है उतना मार्क करेंगे। यानी कि पट्टी हमें अगर 1 इंच चौड़ी लगानी है तो गले की विड्थ रखेंगे 1 इंच। और अगर गले की पट्टी हमें 2 इंच की लगानी है या 1.5 इंच लगानी है तो हमें सिलाई बराबर कम करके गले की मार्क करनी है। तो इस तरह से हम गले की सबसे पहले मार्क कर लेंगे। अब इसमें से हमें जितना गले की सिलाई लगानी है उस सिलाई बराबर हम कम करेंगे और उसके बाद गले की कटिंग करेंगे। लेंथ तो फ्रेंड्स थोड़ी बहुत कम बढ़ हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर विड्थ कम बढ़ हुई तो फिर गला गिरेगा। बी शेप में लेंथ में कोई परेशानी नहीं होती है अगर हाफ इंच ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन विड्थ अगर होगी तो गले की शेप बेकार हो जाएगी। इसलिए सिलाई बराबर हम कम करेंगे। यानी कि नीचे से हमें 1 इंच रखना है और ऊपर से हमें 3.5 इंच से 1-2 पॉइंट कम लेना है जितना सिलाई लगाते हैं। अब ये गला हमारा परफेक्ट इस तरह से कट कर तैयार हो गया। अब इसके बाद हमें इसमें पट्टी लगानी है। तो पट्टी का भी तरीका आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कि किस तरीके से हमें इसे करना है। तो देखिए, ये सिलाई बराबर मैंने कम करके गले को कट किया है। इसके बाद हमें गले की लेंथ नापनी है। तो गले की लेंथ इस तरह से मैंने काटी थी 7 इंच, लेकिन जब इसे ओपन करेंगे तो ये 7.5 इंच होगी। अब हमें जो डिजाइन की पट्टी बनाएंगे उस पट्टी को लेना है। उस पट्टी के लिए हमें लगभग 2 इंच ज़्यादा लेना है लेंथ में। तो 7.5 इंच है, मैंने ये 10.5 इंच लिया है जितना कपड़ा है। बाकी का बचा हुआ कपड़ा बाद में कट करेंगे। विड्थ ली है मैंने 3.5 इंच, क्योंकि 1 इंच हमें पट्टी तैयार रखनी है। तो सिलाई के लिए हमें हाफ इंच ज़्यादा लेना है, इसलिए मैंने हाफ इंच ज़्यादा लिया है। अब इस पट्टी को कट कर देंगे, क्योंकि हमें दोनों साइडों के लिए 2 पट्टियाँ चाहिए। इन दोनों पट्टियों को अलग कर लेंगे इस तरह से, और अलग करने के बाद फिर इसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 2 पट्टियां हैं। अब इसे हमें फोल्ड करना है इस तरह से, बिल्कुल सीधा हमें फोल्ड करना है। उसके बाद इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अगर आपके पास प्रेस वाली फॉर्म हो तो वो उस फॉर्म को इस पर प्रेस कर लें अंदर की साइड में, लेकिन वो भी हमें हाफ इंच कम लेना है, सिलाई के बराबर कम विड्थ में।
और उसके बाद इसे अंदर रखकर प्रेस कर लेंगे। लेकिन ये कपड़ा मोटा है इसलिए मैंने वो नहीं लिया और इसे इसी बिना फॉर्म के ही बिना बुकरम के ही बहुत ही फिनिशिंग से ये गला बनकर तैयार होगा। तो देखिए जब हम बुकरम के लिए पट्टी लेंगे तो इतना हमें कम लेना है बुकरम के लिए। उसके बाद इन दोनों पट्टियों को अच्छे से प्रेस करके गले को इस तरह से रखेंगे और सबसे पहले एक पट्टी को हमें इसके ऊपर एक साइड में रखना है, इस तरह से डबल पट्टी को ही, और इसे बैक साइड से रखकर सीधी साइड में रखकर इसे स्टिच करना है। कपड़े के हमें सीधी साइड में ही इसे रखना है। उसके बाद दूसरी पट्टी को लेंगे, उस दूसरी पट्टी को इस तरह से रखकर इसकी भी स्टिचिंग कर लेंगे। अब हमें ½ इंच ज़्यादा लेना है नीचे की साइड में, जितना गला कटा हुआ है उससे हम ½ इंच ज़्यादा लेंगे। जितनी सिलाई के लिए हमने लेंथ में स्टिचिंग की है उतना ही हमें नीचे की साइड में इसे इस तरह से स्टिच करना है। दोनों साइड में स्टिच करने के बाद मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स कि उसके बाद हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें इतनी सिलाई लगानी है इस तरह से। उसके बाद देखिए जितनी ये सिलाई लगाई है ½ इंच, उसमें कॉर्नर में हमें कट के मार्क लगानी है। जिस तरह से मैंने ये चौक से मार्क की है तो इसमें हमें कट करना है। अगर हम कट नहीं करेंगे तो फिर फिनिशिंग के साथ ये गला फोल्ड नहीं होगा और गले में फिनिशिंग भी नहीं आएगी। तो इस तरह से हम दोनों साइडों से कट के मार्क लगाएंगे जितना हमें सिलाई लगाना है। उसके बाद सबसे पहले हमें एक पट्टी को इस तरह से अंदर करना है और उसके बाद दूसरी वाली पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से इसके अंदर करना है। जिस भी साइड में आपको पट्टी को ऊपर रखना है उस साइड की पट्टी पहले फोल्ड कर लें और जिस साइड में नीचे रखना है उसकी बाद में। और उसके बाद इस तरह से जो हमने कट के मार्क लगाए थे उतना कपड़ा अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसे अच्छे से फोल्ड करके फिर हमें इस पर पिन लगानी है। इसे जब हम पिन अप कर लेंगे तो आसानी से इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तीनों साइडों से हमें इस तरह से इसकी स्टिचिंग करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। ये मैंने पिन अप किया था, अब पिन को इस तरह से स्टिचिंग करने के बाद निकाल देंगे। बैक साइड में जो कपड़ा ज़्यादा है इस एक्स्ट्रा वाले कपड़े को हम कट कर देंगे। हमें सिलाई बराबर कपड़ा छोड़ना है। इस तरह से दोनों साइड की हम पट्टी को कट कर देंगे और ये हमारा फिनिशिंग के साथ बी शेप का गला तैयार हो गया। तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है इस तरह से गला बनाना। बी शेप का ये गला आप किसी भी कुर्ती में बनाएं, ब्लाउज में बनाएं या फिर किसी बेबी फ्रॉक में बनाएं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो फ्रेंड्स अगर मेरा ये आइडिया आपको अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, अधिक से अधिक शेयर करना, कमेंट करके बताना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना।